हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का हिंदी का चैप्टर नंबर 14 बाग आया उस रात की वर्कशीट। यानी कि उसमें आपके किस किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ग्रामर का पोर्शन क्या हो सकता है और फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स जो है वो सब। शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है, बाग जो है किस समय गाँव में आया था, तो कब आया था। अब देखो चैप्टर का नाम ही क्या है, बाग आया उस रात। तो क्या है वो, कब आया था, रात के टाइम। बाग के स्कूल में काम न करने की बात कौन कह रहा था। तो ऐसा कौन था जो बोल रहा था कि वो जो है स्कूल में भी नहीं जाता है, कोई भी काम नहीं करता है। ठीक है। छोटू ये चीज़ पूछता है कि क्या वो स्कूल में भी पढ़ने नहीं जाता, क्योंकि वो जो दूसरा बालक है या पहला बालक है, दूसरा बालक क्या बोलता है कि क्या बाग कहीं काम नहीं करता। बाग कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में और ना ही कॉलेज में। उसके बाद छोटू पूछता है कि बाग जो है क्या स्कूल में भी नहीं जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, बाबा रात को बाहर निकलकर कहाँ जाते थे। तो वो कहाँ जाते थे, बाथरूम के लिए। बाग के आने की सूचना कौन दे रहा था। वो कौन दे रहे थे वहाँ पर, 5 साला बेटू है यहाँ पर, जो उन सबको जो है आगाह कर रहा था, फिर से चेतावनी दे रहा था कि अब जो है वहाँ पर नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाग के आने की सूचना कौन दे रहा था। बाग के आने की सूचना वो जो है बेटू दे रहा था, तो उनका बेटा ही दे रहा था। किसको, अपने पिता को, जो बाबा बाबा वो बार बार बोल रहे थे। वैसे बाबा हम नॉर्मली यूज़ भी करते हैं, ये बाबा ऐसे मत करना है, तो इस तरह के वर्ड्स भी कई बार यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बाबा वर्ड इन्होंने यूज़ किया है वो किसके लिए है, पिता के लिए यूज़ किया है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि अपन का यहाँ पर अर्थ क्या है। अपन का अर्थ क्या है यहाँ पर, हम लोग। आगे इन्होंने दिए हैं क्वेश्चंस। सही कथन के सामने सही यानी कि ट्रू एंड फॉल्स हमें बताना है। तो बाग की कहानी सुनाते समय बालक ने आंखें जो हैं डर से बंद कर ली थी। तो ऐसा नहीं हुआ था, उसने फैला फैला कर अपनी आंखें बता रहा था। बालक को विश्वास था कि बाघ बस्ती में फिर से आ सकता है। तो इसका आंसर है यस, क्योंकि वो उसने सबको बोला था कि अब जो है रात को घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा। बाघिन के 2 बच्चे थे, ये भी ठीक है। कविता में वर्णित पहला बालक 7 वर्ष का है, नहीं। स्पेशली उन्होंने नीचे बोला भी कि 5 साला बेटू, तो ये गलत हो गया, 5 साल का है। बाघ के आने की सूचना बाबा को दी जा रही थी। तो वो सब किसको बता रहे थे, वो सूचना बाबा को दे रहे थे। सो डैट इज़ करेक्ट। अब इसको पढ़ के हमें आंसर देना है। वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज़, बाघ उधर ही तो रहता है। बाबा उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों के साथ खेलता है। अब बाघ कहाँ रहता है, झरने के पास, झरने के पास। बाघ के परिवार में कौन कौन है, बाघिन, बाघ, बाघिन, बाघिन, बाघ और उनके 2 बच्चे। अब बाघिन क्या करती है, बाघिन देती है सारा दिन पहरा, और बाघ क्या करता है, बाघ जो है या तो सोता है या फिर बच्चों से खेलता है, या फिर बच्चों से खेलता है, बच्चों के साथ साथ खेलता है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है अपन, जहाँ हम गए थे, जहाँ अपन गए थे एक दिन, एक रोज़। ओके, अपन का मीन्स हो गया हम लोग, कि हम सब एक दिन गए थे ना वहाँ पर, उसी जगह पर। उसके बाद है, वो इधर से निकला उधर चला गया। यह कौन किसके लिए कह रहा है। यह बातें जो है कौन कह रहा है, बेटू कह रहा है, और किसके लिए बोल रहा है, बाघ के लिए। किसके अनुसार बाघ कहाँ कहाँ काम नहीं कर सकता। बाघ जो कहाँ भी काम नहीं कर सकता था, कर सकता मीन्स वो कहीं भी काम नहीं करता था। तो कौन था जो एक दूसरा बालक वहाँ पर बैठा हुआ था, वो बोल रहा था कि बाघ जो है कहीं काम नहीं करता है, क्योंकि जैसे उन्हें बताया गया, उनको जो है बेटू ने बताया कि वो या तो सारा दिन सोता है या फिर बच्चों के साथ खेलता है। तो बोलता है कि वो किसी दफ्तर या कॉलेज में काम नहीं करता। और ये बात किसने बोली थी, दफ्तर और कॉलेज की बात बोली थी दूसरे बालक ने, जो दूसरा बालक का नाम यहाँ पर, अब यहाँ पर 3 लोगों का बात हुई है, छोटू, दूसरा बालक और बेटू, जो उन सबको बता रहा था। बाबा को फिर से आगाह किसने किया। अब बाबा को जो है फिर से आगाह कौन कर रहा था, बेटू।
अब यहाँ पर शायद बाबा का उन्होंने जो है बाबा को एक बच्चे के रूप में लिया है जिसका नाम बाबा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो फिर जो है ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा कि बाघ के आने की सूचना किसे दी जा रही थी, बाबा को दी जा रही थी। अब बेटू ने बाबा को कब और कहाँ जाने से मना किया, तो उन्होंने कहाँ जाने से मना किया था, अब जो है रात को बाहर नहीं जाना है, रात को बाहर जाने से, सॉरी बाहर आएगा यहाँ पर, जाने से, और क्यों, क्योंकि बाघ वहाँ पर आता है, बाघ की वजह से या उसके डर से। बाघ के रहने के विषय में बालक ने बाबा से क्या कहा, तो उसने क्या बोला था कि वो झरने के पास रहता है जहाँ हम एक दिन गए थे, झरने के पास रहता है, जहाँ हम सब एक दिन गए थे। छोटू ने बाघ के बारे में क्या क्या कहा, तो छोटू ने क्या बोला था, छोटू ने सिर्फ एक ही बात बोली थी, क्या वो स्कूल में भी नहीं जाता, स्कूल में भी नहीं, ठीक है, उसने यही पूछा था, वो दफ्तर कॉलेज में काम नहीं करता तो क्या वो स्कूल भी नहीं जाता है, क्योंकि उसके लिए क्या था, स्कूल ही सबसे बड़ी जो है चीज़ थी। उसके बाद ये कविता जो है किस कवि ने लिखी है, लिखी किसने, ये नागार्जुन। अब दीर्घ उत्तरीय यानी कि बड़े क्वेश्चंस आ गए। इस कविता को पढ़कर बाघ के बारे में क्या क्या पता चलता है। अब एक चीज़ तो है कि वो झरने के पास रहता है, झरने के पास, और उसके परिवार में 2 बच्चे और बाघिन है, और एक और बात क्या है कि वो खतरनाक है। अब खतरनाक क्यों है ये कैसे पता चलता है, क्योंकि सबने बोला कि अब जो है घर के बाहर नहीं निकलना है रात को, क्योंकि बाघ कभी भी आ सकते हैं, यानी कि सबको उसका डर था। बाघ आया, उस कविता के आधार पर एक समाचार लिखो। तो ये जो है आपकी जो चैप्टर में बताया कि क्लास 2 में एक है तेंदुए की खबर, वो वाला भी आप एज इट इज़ लिख सकते हो, या फिर अब ये जो कविता थी इसी का आपको एक न्यूज़ बनाना है, ठीक है। तो आप वो कोई भी गांव का कि उस गांव में रात के समय एक बाघ को देखा गया, जिसकी वजह से सब लोग जो हैं डरे हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग डरे हुए हैं, और कोई भी जो है घर से बाहर नहीं निकल रहा है, तथा वहाँ पर चेतावनी भी जारी कर दी गई है कि रात को कोई भी घर से बाहर ना निकले। सो इस तरह से आप एक न्यूज़ इनका बना सकते हैं। आगे है बाघ का स्त्रीलिंग शब्द था बाघिन, तो निम्नलिखित शब्दों का हमें स्त्रीलिंग शब्द ढूंढना है। तो शेर का शेरनी, उसके बाद में हाथी का है हथीनी, नेक्स्ट हमारा वर्ड है बालक, बालक का होगा बालिका, हंस, तो हंस का होगा हंसनी, सांप, सांपिन, हिरन, हिरनी, बाबा, बाई, ऊँट, ऊँटनी, और नेक्स्ट मोर का मोरनी, और पुरुष का स्त्री। सो ये सब जो हैं आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे इनके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचान कर लिखना है। सो आपको बताना है कौन सी अकर्मक क्रिया है और कौन सी सकर्मक। अब जैसे वह उधर चला गया, ठीक है, अब आपको इनको कैसे पहचानना है, जब आपको आंसर क्या का आंसर मिले, जैसे कोई भी आपको सेंटेंस दिया है, आपको पूछना है कि वो क्या कर रहा है या क्या हो रहा है, क्या बना रहा है, ठीक है। अगर उसमें आपको उस क्या का आंसर मिलेगा तो आप सकर्मक क्रिया बोलेंगे, अदरवाइज अगर आंसर नहीं मिलता तो क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है वो इधर से निकला, अब यहाँ पर क्या का आंसर मिलेगा, वो क्या से निकला, कोई जगह नहीं है, ठीक है। सो ये क्या हो गई, अकर्मक।
आगे है बागिन सारा दिन पहरा देती है। बागिन सारा दिन क्या करती है, क्या क्या का आंसर मिल रहा है ना, क्या करती है वो, पहरा देती है। तो ये क्या हो गया, सकर्मक। बाघ कहीं काम नहीं करता है। बाघ क्या नहीं करता है, काम नहीं करता है, या किसको नहीं करता है, काम को नहीं करता है। तो ये भी क्या हो गया, सकर्मक। बाघ सोता रहता है। ओके, बाघ क्या करता है, सोता रहता है। जहां पर आपको कर्म मिले वो सकर्मक। छोटू ने हमें फिर से आगाह किया। छोटू ने क्या किया, फिर से, क्या का आंसर मिल रहा है, आगाह, यानी कि सबको सावधान किया था। तो सकर्मक। बाघ उधर ही तो रहता है। अब उधर में फिर से वही आ गया, कहाँ, कहाँ का आंसर मिल रहा है, लेकिन हमें किसका चाहिए, क्या का। बाघ क्या रहता है, तो उसका आंसर नहीं मिल रहा, तो ये क्या हो जाएगी, अकर्मक। आगे है, कविता में बालक अपने बाबा को, ओके, अपने पिता को बता रहे हैं, बाघ के किस्से आंखें फैलाकर सुनाते हैं। इस प्रकार यहाँ आंखें फैलाना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। एक मीन्स जो है आंखें फैलाना जो है मतलब आंखें बड़ी बड़ी करके। सो ये एक मुहावरा है जिसका यूज़ यहाँ पर इन्होंने किया है। नीचे बहुत सारे संबंधित मुहावरे हैं आँखों से ही संबंधित, जिन्हें हमें बताना है। फर्स्ट है आंखें बचाना। तो अब आंखें बचाना जो है उसका अर्थ क्या होगा। आंखें बचाना मीन्स किसी से छुप के निकल जाना। ओके, मीन्स किसी से आप नहीं चाहते कि उनसे मिलना। सो आंखें बचाना क्या हो गया, किसी से चोरी छिपे जो है निकलना, मीन्स उनसे आप मिलना नहीं चाहते। तो जैसे चोर जो है पुलिस से आंखें बचाकर भाग गया। आँखों का तारा। आँखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा, जिसे जो है सब लोग बहुत प्यार करते हैं, ये तो हमारी आँखों का तारा है। आंखें भर आना यानी कि रोना, कि उनको इतना खुश देखकर मेरी आंखें भर आई। आँख का काटा होना, जो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा, मतलब जिसे देखते ही आपको गुस्सा आने लगता है, तो वो क्या होता है, आँख का काटा। आँख लगना यानी कि नींद आना, कि मुझे जो है पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई। आँख दिखाना, गुस्सा करना, कि अध्यापक जो है बच्चों को आंखें दिखा रहे थे। सिर आँखों पर बैठाना यानी कि बहुत सम्मान करना, इज्जत देना, कि जैसे ही वो घर पे आए तो सब लोगों ने उसे सिर आँखों पर बैठा लिया, सम्मान या इज्जत। सो सेंटेंसेस आप इस तरह से लिख सकते हो जो मैंने बताए हैं। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होते हैं, देखो आपको संज्ञा क्या होती है, जो भी किसी भी चीज़ का नाम है वो गई संज्ञा। अब उसकी जगह पर, जैसे बार बार मैं 5 साला बेटू 5 साला बेटू ना करके उसकी जगह अगर मैं बोलूँ कि वह ये काम कर रहा था, उसने ये काम कर दिया, तो ये जो वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ इन्हें बोलते हैं सर्वनाम। तो अब यहाँ पर हमें यही सर्वनाम यूज़ करने हैं। डैश रात को बाहर न निकले, तो क्या, आप रात को बाहर न निकले। डैश बच्चे हैं, वे बच्चे हैं। डैश आया है कोई, सॉरी, बाहर डैश, बाहर कोई आया है। भाई बाहर मैं आया हूँ, बाहर तू आई है नहीं, बाहर कोई आया है। जैसा बुरा करता है वैसा बुरा भरता है, या जो बुरा करता है वो बुरा भरता है, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अपना काम स्वयं करना चाहिए, दूसरे से नहीं करवाना चाहिए। अब कारक चिन्ह है। अब कारक चिन्ह कौन से होते हैं, जैसे बीच में आप कई बार लगाते हो ना, को, ने, से, ये सब। सो ये सब हमें यहाँ पर लगाना है। वह खिलौने डैश खेल रहा था। अब खिलौने का क्या आएगा, से, खिलौने के तो साथ ही खेलेगा ना, तो खिलौने से खेल रहा था। उस मामा आए थे, यानी कि उसके मामा आए थे। तो ये सब क्या है, जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं आपके कारक चिन्ह है। पर्वत झरना गिर रहा था। पर्वत के आगे क्या आएगा, पर्वत से झरना गिर रहा था। तोता पिंजरे अंदर था उसके, तो पिंजरे में था। राम ने रावण को तीर से मारा। सो ये जितने भी हैं, का, के, की, से, में, पर, ये सब क्या आपके कारक चिन्ह है जो आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं। गुल्लू मेरे बगीचे में पेड़ से आम तोड़ लाया। ओके, सो इस तरह से आप ये कर सकते हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट, रात का जो है हमें पर्यायवाची शब्द बताना है।
तो यहाँ जो हमें क्या करने हैं, दो दो पर्यायवाची शब्द बताने हैं। ओके, फर्स्ट जो है रात, सो रात को हम क्या बोल सकते हैं, रात्रि बोल सकते हैं। और निशा, आँख को क्या बोलते हैं, जैसे नेत्र हो गए और नयन। बालक, बच्चा, और बालक के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लड़का यूज़ कर सकते हैं, या शिशु। उसके बाद आता है हमारा दिन, सो दिन के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, दिवस और वार। अब इनको लिखना है हमें हिंदी में, जैसे ये होगा आपका 50, 27, 18 एंड नेक्स्ट है 46। 46 को बोलते हैं 46, 46। नेक्स्ट है बालक बाघ के बारे में क्या क्या जानता था, अपने शब्दों में बताओ। अब जो है बालक जो बाघ के बारे में क्या क्या जानता था, बालक को पता था कि वो झरने के पास रहता है, झरने के पास रहता है, वो कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता, और उसके बाद ही क्या हो जाएगा, उसके जो है 2 बच्चे हैं, और बाघिन सारा दिन पहरा देती है, बाघिन पहरा देती है, और वो क्या करता है, बाघ जो है या तो सोता है, बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है, या बच्चों के साथ खेलता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं पेटो को पता थी, जो सबको बता रहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के एक से अधिक अर्थ हैं, उन अर्थों के अंतर को वाक्य बनाकर स्पष्ट करो। अब ये 2 चीज़ें हैं, इनके जो हैं 2 अलग अलग अर्थ हैं, तो हमें जो क्या करना है, इनके दोनों अलग अलग अर्थ बताने हैं। सो लाल शब्द के 2 अलग अलग अर्थ जो है हमें यहाँ पर बताने हैं, और साथ ही यहाँ पर जो नेक्स्ट है हार, इसके भी जो है हमें 2 अलग अर्थ बताने हैं। अब देखो, एक तो लाल होता है जो हमें पुत्र के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, कि वह मेरा लाल है, जैसे माँ बोलती है वह मेरा लाल है, यानी कि पुत्र है। या फिर वह कपड़ा लाल है, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये कलर के लिए यूज़ हुआ और ये पुत्र के लिए, वह कपड़ा लाल है। अब हार का भी ऐसे होता है कि उनकी टीम हार गई, उनकी टीम हार गई। यहाँ पर क्या हो गया, हार गई है। और यहाँ पर नेक्स्ट आप बोल सकते हो जो गले में माला पहनाते उसे भी हार बोलते हैं। तो दोनों ने एक दूसरे को हार पहनाया, एक दूसरे को हार पहनाया। तो इस तरह से इन दोनों का 2 अर्थ हो गए हैं, जिसका हमने सेंटेंस बना दिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों वाक्यांशों के लिए कविता में कौन से शब्द प्रयोग किए गए हैं। अब ये जो आपकी कविता है, इसमें जो है अलग अलग चीज़ों के लिए, जगह के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ किए, जैसे कि बहुत आश्चर्यचकित होकर, ठीक है। तो अब वो बहुत आश्चर्यचकित होकर मीन्स क्या था, बहुत आंखें फैलाकर, आंखें फैलाकर उसमें आया था ना कि वो अपनी आंखें फैलाकर बता रहा था, ठीक है, आंखें फैलाकर। नेक्स्ट है सावधान, सावधान के लिए क्या यूज़ किया था उन्होंने, आगाह किया। हम लोग के लिए क्या था, अपन। पिता और पापा के लिए उन्होंने यूज़ किया यहाँ पर बाबा, बाबा शब्द को जो है इन्होंने पिता और पापा के लिए यूज़ किया। अब नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन होता है आपका यहाँ पर, उसके बाद एक हो रहा है पशु भी प्राणी होते हैं, प्राणी मात्र से ही हमारा कार्य क्या कर्तव्य होना चाहिए उनके लिए,
प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, अपने शब्दों में लिखो। क्या हमें बाघ आदि पशुओं को मारना चाहिए? तो देखो, जो जैसे हमारी लाइफ है उस तरह से उनकी लाइफ भी होती है। अब जैसे पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों में घर बनाए जा रहे हैं, तो उनकी अगर इसी तरह से आपका घर कोई तोड़ दे और वहाँ पर रहने लगे तो आपको भी गुस्सा आता है। सेम चीज़ उनके साथ हो रही है, क्योंकि उनका घर वो जंगल है, उसे काटा जा रहा है, तो उसकी वजह से वो क्या है, शहरों की तरफ आ रहे हैं। और इस वजह से किसी भी पशु को कभी भी मारना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, अपने दादाजी को पत्र लिखकर बताओ कि अब तो चिड़ियाघर में भी बाघ नज़र नहीं आते, उन्होंने बाघों के कम होने का कारण भी बताओ। तो अब आपको क्या करना है, अपने ग्रैंडफादर को, दादाजी को पत्र लिखना है कि अभी जो है बाघ कम क्यों हो गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि जंगल कम हो रहे हैं, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, और उनके लिए जो है इतना सब मीन्स जो उन्हें चाहिए वो सब उन्हें वहाँ पर नहीं मिल पाता है, नेचर नहीं है, और ना ही उनकी देखभाल हो पाती है। और जो लोग जंगलों की तरफ जाते हैं, जो भी जानवर उन्हें मिलते हैं उनका शिकार कर लेते हैं, और ख़ासकर बाघों का शिकार करना तो लोग अपने आप में सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया। सो इस वजह से उनका शिकार ज़्यादा हो रहा है। तो क्या हो गया है कि अब जो है चिड़ियाघर में भी आपको बाघ देखने को नज़र नहीं आते, अगर होते भी है तो बहुत कम। सो ये था आपका चैप्टर बाघ आया उस रात और उसकी वर्कशीट। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या कुछ और अगर आपको पूछना है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।